नमस्ते दोस्तों, मैं पृथ्वी आपका स्वागत करता हूं द बोच लैब्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स है और हम अपनी वेबसाइट या फिर सिस्टम को किस तरीके से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ओवेस की सन 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 25% जो साइबर अटैक्स हुए थे वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स थे। अगर हम देखें तो ब्रिटिश एयरवेज ने सन 2018 में अपने 3,80,000 कस्टमर के बुकिंग ट्रांजैक्शन पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की प्रॉब्लम को फेस किया था। उनके अगस्त से सितंबर के टाइम पीरियड के बीच में फोर्टनाइट, जो कि काफ़ी पॉपुलर गेम है, उन्होंने अपने 200 मिलियन यूज़र के डेटाबेस के साथ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की प्रॉब्लम को फेस किया था। लेटर इसको सुधार दिया गया था, बट ये काफ़ी बड़ा अटैक था उस टाइम का, 2019 में। इस इमेज के हम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक काम करता है। सबसे पहले अटैकर अपने लिए किसी एक टारगेट वेबसाइट को टारगेट करते हैं जो कि अनसिक्योर्ड या फिर अनट्रस्टेड हो, जिनके कोड्स को कभी इम्प्रूव नहीं किया गया हो। यहाँ पर वो मैलिशियस कोड को एंटर करते हैं और जब वो एंटर कर लेते हैं तो जब भी कोई क्लाइंट या विक्टिम उन वेबसाइट्स को विज़िट करेगा या किसी भी वेब एप्लीकेशन को विज़िट करेगा तो वो मैलिशियस कोड डायरेक्टली एंटर हो जाएगा क्लाइंट के या विक्टिम के सर्वर सिस्टम के अंदर, जिससे अटैकर ईजिली टारगेट कर पाएगा क्लाइंट और उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे थ्रू कुकीज़ और कैशे मेमोरी के द्वारा। इसको और डिटेल में समझे तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक एक वेब एप्लीकेशन अटैक है जिसके अंदर अटैकर इंजेक्ट करते हैं मैलिशियस कोड किसी भी वेबसाइट के स्क्रिप्ट के अंदर। ये अटैक किसी भी वेबसाइट के HTML या फिर जावास्क्रिप्ट में हो सकता है। मोस्टली ये अटैक होते हैं किसी भी वेबसाइट की पुअर वेब कोडिंग के अनुसार कोडिंग में। अगर कोई वेबसाइट सालों से अपडेट नहीं करी गई हो या फिर उसके कोड काफ़ी पुअरली लिखे गए हो, जिससे अटैकर्स को कई लूप होल्स मिल जाते हैं उस वेबसाइट में इंटर होने के लिए और अपने मेलिशियस या कोड्स को इंजेक्ट करने इजीली इजीली वो इंजेक्ट कर लेते हैं पुअर कोडिंग के वजह से। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग 3 पार्टीज को इन्वॉल्व करती है, जिसमें अटैकर, क्लाइंट और वेबसाइट। वेबसाइट एक ब्रिज के तरह एक्ट करता है अटैकर और क्लाइंट के बीच में, जहाँ पर अटैकर सेंड करते हैं मैलिशियस कोड को और स्टील करते हैं क्लाइंट की पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गए, उनके पर्सनल एड्रेस, उनके डेबिट कार्ड डिटेल्स, उनके सोशल मीडिया हैंडलिंग और भी कई अलग अलग डिटेल्स थ्रू कुकीज़ और कैशे मेमोरी या फिर उनकी वेब सर्च के अनुसार। और अगर हम आगे जाने तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। परसिस्टेंट अटैक, जिसको हम स्टोर अटैक भी कहते हैं, और नॉन परसिस्टेंट अटैक, जिसको हम रिफ्लेक्टेड अटैक भी कहते हैं। परसिस्टेंट अटैक परसिस्टेंट अटैक के अंदर अटैकर डायरेक्टली टारगेट करता है किसी भी सर्वर की साइट को, जिससे कोई भी वेबसाइट जो उस इफ इन्फेक्टेड सर्वर से अटैच है वो ऑटोमेटिकली इन्फेक्टेड हो जाती है विद उन मैलिशियस कोड से। और जब भी कोई कस्टमर या क्लाइंट विजिट करते हैं
उन वेबसाइट को, तो मैलिशियस कोड ऑटोमेटिकली उनकी वेबसाइट वेब ब्राउज़र के अंदर इंटर्ड हो जाता है। ये मोस्टली हैपन होता है उन वेब सर्वर से जहाँ पर स्कैनर अनेबल होता है कैच करने के लिए उन कोड्स को, मैलिशियस कोड को। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि उन वेबसाइट्स के कमेंट सेक्शन जो सालों से अपडेट नहीं करे गए हो, उनको वो टारगेट करते हैं। नॉन परसिस्टेंट अटैक, जिसको हम रिफ्लेक्टेड अटैक भी कहते हैं, यहाँ पर अटैकर डायरेक्टली टारगेट करते हैं क्लाइंट साइड को। वो अन वो वेबसाइट्स, अनट्रस्टेड वेबसाइट्स को सेंड करते हैं विक्टिम को, और स्टील कर लेते हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स को थ्रू दीज अनट्रस्टेड वेबसाइट, जहाँ पर विक्टिम ट्रस्टेड सर्वर या फिर वेबसाइट की समझ से अपने पर्सनल डेटा को इन अनट्रस्टेड वेबसाइट के अंदर इंटर कर लेते हैं। आगे हम जानेंगे कि हम अपने सिस्टम या फिर वेबसाइट को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से कैसे बचा सकते हैं और या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। जब भी आप इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को विज़िट करें, तो आप उन्हीं वेबसाइट पर विज़िट करें जो कि SSL सर्टिफाइड या फिर HTTPS हाइपरटेक्स्ट हो। कभी भी HTTP वेबसाइट्स पर विज़िट ना करें, क्योंकि ये वेबसाइट अनट्रस्टेड होती है, इनके सर्वर अनट्रस्टेड होते हैं। ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशंस को स्टील कर सकते हैं और उनका अनयूज़फुल वे में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट को हैंडल करते हैं, तो आप डिजिटल ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें अपने कस्टमर या यूज़र के डेटा को सेव करने के लिए फ्रॉम these SQL इंजेक्शंस और malicious कोड। वर्चुअल पासवर्ड का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एक तरीके का नया वे है अपने वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने का। वर्चुअल पासवर्ड को अगर हम डिटेल में समझें, तो वर्चुअल पासवर्ड सिमिलर होता है हमारे OTP की तरह, जहाँ पर ये कुछ समय के लिए ही होता है, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए होता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं रहता 1-2 मिनट के बाद। अगर आप अपनी वेबसाइट्स को और सर्वर को या अपने वेबसाइट पे अपने यूज़र के डेटाबेस को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं, तो आप यूज़ करें क्लाउड सर्विस प्रोटेक्शन का, जिससे आप अपने यूज़र के डेटाबेस को सुरक्षित रख पाएंगे मैलिशियस कोड के इंजेक्टेड, और इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी वेबसाइट की एफिशिएंसीज को। क्लाउड सर्विस प्रोटेक्शन और भी हेल्प करते हैं किसी भी वेबसाइट को डॉस अटैक से, जहां पर अटैकर क्रैश कर लेते हैं किसी भी सर्वर साइड को एक्सेस ट्रैफिक से, और स्टील कर लेते हैं कस्टमर वेबसाइट के डेटाबेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पे। हमारा ट्विटर लिंक है @thebochlabs, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।